laws governing photochemical reaction. Laws governing photochemical reaction, इसी को हम लोग कहते हैं that is law of photochemistry. केमिस्ट्री भाई, ठीक है भाई, ठीक है मेरे लाल, वेरी गुड। और हम लोग चलेंगे ग्रोथस ड्रैपर ला, पहला ग्रोथस ड्रैपर ला, ग्रोथस ड्रैपर ला पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल सा है ला, आप देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक। और पुट फॉरवर्ड किसने किया था? इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय ग्रोथस, on theoretical ground, in 1818 and confirmed by Draper experiment. In 1839, सोच लीजिए आप, 20 साल का लीप मिला था, कंफर्म बाई, और इसी वजह से इसे हम लोग ड्रैपर ग्रोथस ला पढ़ते हैं, ग्रोथस ड्रैपर ला पढ़ते हैं जान। तो आइए इसको देखते हैं, क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इस लॉ की बात करें तो इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए इसमें डिफाइन किया गया है, when light falls on a body, किसी भी बॉडी पे कह रहा है कि जब लाइट फॉल करे, a part of it is reflected, a part of it is reflected, it is reflected, if a part of it is and the rest of it is absorbed, and the rest of it is absorbed. अब देखिए इसमें क्या कहा, एब्जॉर्ब लाइट, यानी जो एब्जॉर्ब लाइट होगा वही क्या करेगा,
the absorbed light which is effective in bringing about a chemical reaction. Bringing about a chemical reaction. यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, इससे लाइट रेडिएट कर रही है, लाइट क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय करेगा। When light falls, एक बताया on a body, a part of it is reflected. reflect हो जाएगा। A part of it is transmitted. A part of light is transmitted. और बाकी क्या होगा, रेस्ट जो होगा, रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब and bringing about a chemical reaction, bringing in bringing about the chemical reaction, bringing about the chemical reaction। क्या कहा आपने, आप लिखिए समझ लीजिए। जब भी किसी लाइट को आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट बिल्कुल हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है, जो रेस्ट पार्ट बचेगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर उसी की वजह से चेंजेस होंगे, उसके वजह से ही या हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है। अगर हम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर, सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, कुछ को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ को ट्रांसमिट करेंगे और कुछ को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारे अंदर जो चेंजेस होगा, यानी जो हीट का फीलिंग होगी, वो जो हमने एब्जॉर्ब किया, जो भेज दिया, उसकी वजह से हमें नहीं अनुभव करना है या चेंज नहीं होगा उसकी वजह से। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि लाइट फॉल्स ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट पे, और उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो एब्जॉर्ब लाइट है वही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को काज करता है। यही आपका क्या है, ग्रोथस-ड्रैपर लॉ है। इसको जान लीजिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्ब लाइट, ये नोट करके अलग कर लेते, नहीं तो उसी में आ जाएगा। जो एब्जॉर्ब लाइट है the absorbed light must not always cause chemical reaction, must not always cause chemical reaction, ठीक है। Absorbed light may also cause
some phenomenon such as some phenomenon such as fluorescence, phosphorescence, ठीक है, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस एक्सेट्रा, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, ठीक है। जो एब्जॉर्ब लाइट है, एब्जॉर्ब लाइट में सिंपली कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब ये थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। जब फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या मैंने 4 का सॉल्यूशन लिया आपने, क्या मैंने 4 का सॉल्यूशन हमने लिया, परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक। इस पर लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है भाई, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, क्या मैंने 4 के सॉल्यूशन में, ठीक। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक, but no chemical effect is produced, but no chemical effect is produced, but no chemical effect is produced, ठीक, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी पढ़ा होगा, देखिए अभी आप पढ़ेंगे कि लाइट एनर्जी जो है डायरेक्ट रिएक्टेंट में नहीं एब्जॉर्ब करते, इनडायरेक्ट वे में एब्जॉर्ब करते हैं। यानी लाइट एनर्जी जो है absorbed not directly but indirectly, ठीक है, इनडायरेक्टली, जैसे रिएक्टेंट है, ठीक। आप अभी पढ़ेंगे तमाम चीजें, आप देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाता है, फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स है, कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक। आपने अगर ध्यान दिया होगा 6H2O लेते हैं और ये यहाँ पे लाइट ले लिया आपने और ये क्लोरोफिल ले लिया, ठीक, क्लोरोफिल ले लिया। अगर आप इसकी बात करिए तो यहाँ पे H12O6 + 6O2 ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के रिएक्शन को अगर हम लोग डील करें, इस तरह के रिएक्शन को डील करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये जो क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के ये रिएक्शन नहीं होगा,
तो ये क्या कहलाता है? फोटोसेंसिटाइजर। इसे क्या कहते हैं? फोटोसेंसिटाइजर। इसे हम लोग फोटोसेंसिटाइजर कह रहे हैं। मतलब अगर यही रिएक्शन आप देखिए 6CO2 प्लस 6H2O और लाइट की प्रेजेंस में अगर आप कराइए एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल का एब्सेंस कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए नो रिएक्शन नहीं होगा। अंतर देख लीजिए, नो रिएक्शन आपको हमने बताया। अगर हम इसी रिएक्शन में क्लोरोफिल को एब्सेंट कर दें तो जो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स में हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन है, जान लीजिए इसका। तो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर ट्रांसफर करता है। यानी ये लाइट के द्वारा इनिशिएट, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल रिएक्शन के लिए बहुत इसेंशियल है। और ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसेंसिटाइजेशन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन। ठीक है भाई? Such type of reaction is called photosensitization। ये ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ये चीज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजेशन। ठीक है भाई? रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसेंसिटाइजेशन। तो हमने आपसे क्या कहा? ग्रोथर्स ट्रैपर लॉ में तो यही तो कहा गया कि कोई सब्सटेंस है, उस पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर लाइट स्ट्राइक करते, फॉल्स करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब लाइट जो है वो केमिकल रिएक्शन को ही प्रोड्यूस करती है। एक तो ये था, लेकिन फिर कहा कि एब्जॉर्ब लाइट हमेशा केमिकल रिएक्शन काज करे, जरूरी नहीं। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं और भी फेनोमेनन शो करते हैं, जैसे फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब। एब्जॉर्ब लाइट में सिंपली कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी, यानी सिर्फ सोल्यूशन को हीट कर रहा है, लेकिन कोई भी केमिकल इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। लाइट जो एनर्जी होती है वो क्या कर रहा है? नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी रिएक्टेंट के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और उसमें हमने आपको दिखाया कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अगर ये लाइट लिया और क्लोरोफिल लिया, तो क्लोरोफिल क्या करता है? ये फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद इस एनर्जी को ट्रांसफर करता है रिएक्टेंट के पास, और इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी रिएक्शन को हम क्लोरोफिल के एब्सेंस में कराएं तो यहाँ पे हमारा नो रिएक्शन दिखाई देगा, यानी रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब है क्लोरोफिल यहाँ पे इसेंशियल कंपोनेंट है, इसे हम लोग फोटोसेंसिटाइजर कहेंगे। और ऐसे रिएक्शन को जो फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में होता है उससे हम लोग फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। पढ़ा जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। थैंक यू।